एक मिनट। हाँ बिल्कुल देखेंगे, डोंट वरी, सब देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे बेटा, टेंशन मत लो। बट क्या है ना, आज की क्लास को टाइम पे शुरू करना है और 5 मिनट पहले खत्म करना है, ठीक है। आज की क्लास को टाइम पे शुरू करना है और 5 मिनट पहले खत्म करना है, ठीक है। तो बेटा जल्दी से मेरे लिए जल्दी से यस लिख दो तो अपन स्टार्ट कर सके, ठीक है। जल्दी से यस लिखो तो आज की क्लास को हम स्टार्ट कर सके, ठीक है। निशी निशी, निशी अच्छा लग रहा है, निशी। यस यस लिखो, यस लिखो, यस लिखो, यस लिखो, यस लिखो। हाँ यस लिखो जल्दी से, यस लिखो। हाँ यस। वाह रिया वाह। स्नेहा छुट्टी बहुत करती है। हाँ चलो, कोई बात नहीं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मयूर, हर्षित ध्यान से सुनना, अक्षत भाई, खुशदीप भाई ध्यान से सुनना, ठीक है। पर्व भाई ध्यान से सुनना, पीयूष भाई, संस्कार भाई ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कैश बुक। हम क्या पढ़ रहे थे, कैश बुक। तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और मतलब ऑलमोस्ट कैश बुक खत्म हो गई है, ठीक है। एक क्लास और, कैश बुक फिनिश, ठीक है। तो बेटा कैश बुक को खत्म करते हैं, चलो। कैश बुक, चलो कैश बुक को खत्म करते हैं। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। तो ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो आपके काम आएंगी, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो आपके काम आएंगी। एक मिनट रुको, एक मिनट मैं पेज खोल लूँ। हाँ एक सेकेंड, बस पेज खोल लूँ वाला। हाँ एक सेकेंड, पेज खोल लूँ। हाँ ओके। हाँ तो चलिए पेज खोल लिया है, अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आपको पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। आप ध्यान से सुनोगे तो पूरा रिवाइज हो जाएगा और आ भी जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। आ जाओ बेटा, ध्यान से देखना। तो ये है हमारी कैश बुक के शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स हमारा काम आसान कर देते हैं, पूरा चैप्टर अभी रिवाइज हो जाएगा। जब आप पेपर देने जाओ आप शॉर्ट नोट्स पढ़ के चले जाओ, आप एमसीक्यू शायद इसी से कर लो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स इतने ज्यादा यूजफुल आपके लिए होने वाले हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू शायद इसी से आ जाए, तो याद रखना, ध्यान रखना, जब भी पैसा आए डेबिट साइड, संस्कार भाई, जब भी पैसा जाए क्रेडिट साइड। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, याद रखना। याद रखना, अगर कैरीज असेट पे लगता है तो कैरीज नहीं लिखते। अगर कैरीज असेट पे लगता है तो असेट कैरीज नहीं लिखते, असेट ही लिखते हैं, याद रखना। कैरीज गुड्स पे लगता है तो कैरीज ही लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, ओके कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आज ठीक है। बस ध्यान से सुनो। तो याद रखना बेटा, जब आप परचेज करते हो जीएसटी, तो आपको परचेज करते टाइम गुड्स का पैसा तो देना ही पड़ता है, टैक्स का पैसा भी देना पड़ता है, ये बात मत भूलना। विद इन स्टेट तो सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। जब आप सेल करते हो तो आप कस्टमर से गुड्स का पैसा तो लेते ही हो, टैक्स का पैसा भी लेते हो। विद इन स्टेट तो सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटसाइड स्टेट तो क्या हो जाता है, इन दोनों को मिला के आईजीएसटी हो जाता है। क्या हो जाता है, आईजीएसटी, याद रखना। अब उसके बाद ध्यान से सुनो, ठीक है। इफ चेक डिपॉजिटेड, हाँ ध्यान से सुनो, इफ चेक इज डिपॉजिटेड ऑन सेम डे तो बंदी का नाम आता है, याद रखना। अगर चेक उसी दिन जमा होता है तो बंदी का नाम आता है। अगर चेक अगले दिन जमा होता है या अगले के अगले दिन कभी भी होता है तो टू चेक इन हैंड लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। उसी दिन तो बंदी का नाम, बाद में तो टू चेक इन हैंड, याद रखना, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी कैश बुक के क्वेश्चन पे, चलो कैश बुक के क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं जल्दी से, चलो। तो बेटा हमें इलस्ट्रेशन कौन सा करना है, इलस्ट्रेशन 5 करना है, इलस्ट्रेशन 5 करना है। बट क्या है ना, वो पेज मेरे को ढूंढना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया मैं कर ही देता हूँ, मुझे 2 मिनट लगेंगे, मैं कर दूंगा। तो इलस्ट्रेशन 5 ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ बेटा थोड़ा नहीं, बहुत लेट हो गया, थोड़ा नहीं, हाँ ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये आपका, ये रहा आपका कैश बैंक, डबल कॉलम कैश बुक। हमने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए हैं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। याद से ध्यान से देखो, ये रहा आपका कैश और ये रहा आपका बैंक, ठीक है। और मेरे को स्केल से लाइन करनी चाहिए वरना मजा नहीं आता, बट कोई बात नहीं, अगली बार मैं अगले क्वेश्चन में याद रखूंगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट, ठीक है।
तो शुरू करते हैं कैश डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, आपको कहीं पे भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। तो रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सोहन दिल्ली, बोलना नहीं आप दिल्ली के हो, ग्वालियर के नहीं हो, दिल्ली के हो, इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, ठीक है। 2000 May 1 कमेंस बिजनेस विद कैश, 2019 May 1 कमेंस बिजनेस विद कैश। तो बेटा जब बिजनेस शुरू करते हैं तो पैसा आता है। बच्चा बोलता है सर ये कैसी बात हुई पैसा आता है? तो बेटा क्योंकि ओनर पैसा लगाता है, ओनर बिजनेस में लगाता है, ओनर का तो पैसा गया, बट हमें ओनर के पॉइंट से कभी नहीं सोचना, हमें बिजनेस के पॉइंट से सोचना है। अगर ओनर ने बिजनेस में लगाया तो बिजनेस में पैसा आता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना कैश 80,000, तो डेबिट साइड 80,000, जल्दी जल्दी करेंगे। ओपन बैंक अकाउंट इन आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट, आईसीआईसीआई बैंक, हमने एक अकाउंट ओपन करा बैंक में और 50,000 रुपए जमा कर दिए। तो बेटा एक बैंक अकाउंट ओपन करा और बैंक में 50,000 डिपॉजिट कर दिए। तो दो चीजों पे फर्क पड़ेगा, बैंक पे और कैश में, क्योंकि बैंक बढ़ जाएगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। तो हमें कैश और बैंक दोनों की एंट्री करनी पड़ेगी। बैंक में बढ़ जाएगा तो बैंक के डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में बढ़ जाएगा। और बैंक में किसका नाम लिखेंगे, सबको पता है बैंक में किसका नाम लिखेंगे, सबको पता है बैंक में कैश का नाम लिखेंगे। तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा तो कैश का नाम, ठीक है, मे 2 बैंक में बढ़ जाएगा। और कैश कम हो जाएगा तो कैश के क्रेडिट साइड लिखेंगे। और कैश में किसका नाम लिखेंगे, बैंक का नाम, कैश में किसका नाम लिखेंगे, बैंक का नाम, ठीक है, कैश में किसका नाम लिखेंगे, बैंक का नाम। अब ध्यान से देखना ये एंट्री हो गई। देखो बोट गुड्स फ्रॉम अशोक ऑन क्रेडिट, हमने उधारी पे गुड्स खरीदे, उधारी पे खरीदे तो ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा, ना डेबिट वॉट कम से ना क्रेडिट वॉट गोज आउट, नो एंट्री, पैसा ना आएगा ना पैसा जाएगा। May 7 पेड अशोक बाय चेक, जब हम पे करेंगे तो पैसा जाएगा, क्रेडिट साइड May 7 बाय अशोक, पे करेंगे तो पैसा जाएगा बाय अशोक। कितना पे करा, 20,000, कितना पे करा, 20,000, तो बैंक कॉलम में कितना लिखोगे, 20,000, क्योंकि बाय चेक पे करा है, ठीक है। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं या जो बच्चे क्लास मिस कर रहे हैं, मैं उनको एक बात जरूर कहूंगा, बेटा देखो आप जब तक क्लास का रेगुलर नहीं रहोगे, टाइम पे और होमवर्क नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। तो उसका रीजन एक ही है, आपने इन तीनों चीजों में से एक चीज करी होगी, छुट्टी, लेट आना, ठीक है, छुट्टी, लेट आना, लेट आना और होमवर्क नहीं करना। अगर आप इन तीनों में से एक भी काम गलती कर रहे हो तो ये गलती छोड़ दो, क्योंकि ये गलती आपका वीक कर देगी आपको, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो कि आप ये तीन गलतियां ना करो, ठीक है। और अगर सच में पढ़ना चाहते हो तो ये आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपको लगेगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअल रीजन आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा, यही तीन रीजन है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक्चुअल तीन रीजन यही है, आपने होमवर्क नहीं करा होगा तो आपको कहां से आएगा, होमवर्क करो, ठीक है। तो कुछ बच्चे, मैं आपको बताऊं, आपके बैच के 3 बच्चे ऐसे हैं जो मुझे रोज पीडीएफ भेजते हैं होमवर्क की, मैं उनसे मांगता नहीं हूं, वो मुझे रोज भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, वो रोज मुझे होमवर्क की पीडीएफ भेजते हैं कि सर हमने होमवर्क कर दिया। तो वो रोज मुझे पीडीएफ नहीं भी चेक करूं ना तो भी भेजते हैं, मुझे पीडीएफ बना के भेजते हैं। तो वो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो वो मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत करो, मैं बस इतना कहूंगा, बाकी वरना आपसे लोग ज्यादा पढ़ने वाले होते ही हैं, आप लोग पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई का ध्यान रखो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। May 9, अब ध्यान से सुनना, May 9 सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर, अभी भी देर नहीं हुई है, अगर अभी भी आप शुरू करोगे ना तो आप बहुत आगे जाओगे, बट अभी भी शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, हाँ एक मिनट, हाँ ध्यान से देखो, May 9 सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 30,000, हमने मोहन को गुड्स सेल करे प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी, ईच हमने सेल करे, बट ही गेव कैश इमीडिएटली 10,000, हमने 30,000 के गुड्स सेल करे बट मोहन ने हमें कितना पैसा दिया, 10,000, बाकी का उधारी। तो बेटा ध्यान से देखना इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। May 9 हमने 30,000 के सेल करे, तो हम एंट्री क्या करेंगे, 30,000 के सेल करे तो गुड्स आएंगे नहीं, गुड्स जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है।
ठीक है, गुड्स आएंगे नहीं, गुड्स जाएंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, टैक्स लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रेडिट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, गुड्स सेल करे तो गुड्स जाएंगे और टैक्स लायबिलिटी, उधारी पे बेचा तो पहले हम उधारी की एंट्री कर देंगे, 30,000 के गुड्स, 6% होता है 1800, 6% होता है 1800, 33,600। बट बच्चे बोलते हैं सर उसने 10,000 उसी टाइम दे दिए, उसकी एंट्री तो करो 10,000। मैंने कहा बिल्कुल मैं कर रहा हूं, वो मेरा तरीका है, अपन कैसे करें वो आपका तरीका है। तो गुड्स सेल करे, गुड्स गए, टैक्स लायबिलिटी, गुड्स का पैसा भी मिलेगा, टैक्स का पैसा भी मिलेगा, टोटल 33,600। मोहन ने हमें 10,000 दे दिए, तो अब मैं इसकी अलग एंट्री कर दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया टू मोहन, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, 10,000 रुपए आ गया। तो लो बेटा, कोई गलत चीज नहीं होती, अगर आपका अफेक्ट सही होना चाहिए। तो हमने पहले 30,000 की एंट्री उधारी वाली, ये एंट्री नहीं करूंगा कैश बुक में। कैश बुक में कौन सी एंट्री करूंगा, जो पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, 10,000 आया तो डेबिट साइड लिखूंगा टू मोहन, डेबिट साइड लिखूंगा टू मोहन, 10,000 आया तो डेबिट साइड लिखूंगा टू मोहन। ठीक है, तो डेबिट साइड मैंने लिख दिया टू मोहन। ठीक है, डेट क्या है, एक मिनट, सॉरी, डेट क्या है, May 9, तो May 9। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, इधर देखो, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। May 11 रिसीव चेक फ्रॉम मोहन, चेक मिला मोहन से, बट चेक मिलने से पैसा नहीं आता है, चेक डिपॉजिट करने से पैसा आता है। चेक ऑफ मोहन डिपॉजिटेड इन बैंक, अच्छा चेक मोहन का डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, तो चेक मिला और चेक डिपॉजिट 12 को किया, तो 11 को एंट्री नहीं होगी क्योंकि 11 को पैसा नहीं आया, 12 को आएगा। जब आप उसी दिन करते हो, उसी दिन करते तो बंदे का नाम आता है, उसी दिन करते तो बंदे का नाम आता है। बट अगले 2 दिन बाद, 3 दिन बाद करते हो तो टू चेक इन हैंड आता है, क्या आता है, टू चेक इन हैंड। शॉर्ट नोट्स हमने बनाए थे ना, तो इधर हमने चेक बाद में डिपॉजिट करा May 12, तो May 12 को पैसा आएगा और क्या नाम आएगा, टू चेक इन हैंड, बंदे का नाम नहीं आएगा। उसी दिन करते तो बंदे का नाम आता, टू चेक इन हैंड। कितना है, चेक कितने का है, 23,000 का, चेक कितने का है, 23,000 का। एक मिनट, डेट में लिख लू, डेट में लिख लू, डेट, हाँ डेट, हाँ परफेक्ट। तो डेट कितनी है, May 12। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां से आपका और अच्छा इंटरेस्टिंग होगा, तो ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या लिखा है, पेड सैलरी रेंट, हमने सैलरी पे करा और हमने रेंट पे करा, तो सैलरी पे करा और रेंट पे करा, ठीक है। तो जब हम सैलरी पे करेंगे, रेंट पे करेंगे तो पैसा जाएगा, सैलरी और रेंट पे करने पे पैसा जाएगा, क्रेडिट साइड, सैलरी और रेंट पे करने पे पैसा जाएगा, बाय सैलरी बाय रेंट, पे करने पे पैसा जाएगा, बाय सैलरी बाय रेंट, पैसा जाएगा, क्रेडिट साइड। सैलरी कितना, 8,000 और रेंट कितना, 4,000, सैलरी भी जाएगा और रेंट भी जाएगा। बट एक बच्चा बोलता है सर जीएसटी, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, जब भी हम पे करते हैं, अगर हम डोमिनोज से पिज्जा खाते हैं तो भी हम टैक्स पे करते हैं, अगर आप मूवी देखते हो तो भी टैक्स पे करते हो, तो रेंट पे टैक्स लगेगा, सैलरी पे जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी, सैलरी पे इनकम टैक्स लगता है, सैलरी पे क्या लगता है, इनकम टैक्स। मैं एक बार बता देता हूं, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूं, देखो एक्चुअली क्या होता है, जो बंदे की मेन इनकम होती है ना, उस पे इनकम टैक्स लगता है, क्या लगता है, इनकम टैक्स। तो जैसे आपका जो मेन इनकम होती है, जैसे अगर आपके पापा जॉब करते हैं किसी कंपनी में, या आपके पापा कोई काम करते हैं, तो उनकी जो मेन इनकम होती है उस पे इनकम टैक्स लगता है, जीएसटी नहीं लगता। जब आप रेंट, जब आप रेंट पे करते हो, जहां पे आप पिज्जा खाते हो, उस जगह पे जीएसटी लगता है, ठीक है। तो सैलरी पे जीएसटी नहीं लगता, ये बात ध्यान रखना। तो सैलरी पे करी, पैसा गया, रेंट पे करा, पैसा गया, बट रेंट पे जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी भी हमें पे करना पड़ेगा बाय इनपुट सीजीएसटी। कोई एक बच्चा बोलता है सर इनपुट क्यों, सर हम ये जानते हैं परचेज में इनपुट क्यों, क्योंकि गुड्स आते हैं। रेंट में इनपुट क्यों, क्योंकि बेटा रेंट में सर्विस आपने तो ली, सर्विस तो आपको ही मिली ना, तो गुड्स आते हैं इनपुट, परचेज में इनपुट, और सर्विस भी तो आप ही को मिली, तो इनपुट ही तो आएगा। जब आप, जब जाते हैं तो आउटपुट, सर्विस आपको मिली ना, इनपुट, तो रेंट जाएगा और उस पर टैक्स भी लगेगा 6%, तो 240
240 बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि सेंट्रल को भी देना पड़ेगा और स्टेट को भी देना पड़ेगा 240। ठीक है, तो मैं एक बार बता देता हूं, ध्यान से देख लेना। सैलरी पे करी, क्रेडिट साइड। रेंट पे करा, क्रेडिट साइड। रेंट पे जीएसटी लगता है तो बाय टैक्स भी हमें पे करना पड़ेगा, टैक्स भी हमें पे करना पड़ेगा बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी, टैक्स भी हमें पे करना पड़ेगा। तो हमने टैक्स पे कर दिया। ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे याद दिला दियो, मेरे को अभी बता दूंगा। ठीक है, मैं देखो बता दूंगा, बट याद दिलाओ मेरे को। हाँ, एक बार याद दिला दो, जो बता दूंगा, अभी बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो रेंट पे करा तो टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन करवा दूं फिर मैं बताता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, हाँ, और जो बच्चे परसेंट की ट्रिक भूल गए हैं, मैं आज परसेंट की ट्रिक आपको अभी रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि परसेंट आपको ओरली निकालना आना चाहिए। कितने बच्चे ये ओरली निकाल रहे थे 6%? कितने बच्चे ओरली निकाल लेते हैं 6%? जल्दी से बताओ, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 6% ओरली निकाल लेते हैं? कि ओरली हाँ सर 6% हम निकाल लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, 6% निकाल लेते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ओरली निकाल लेते हो। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं निकाल पाते भाई आज देख लेना, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही सिखाया था परसेंट निकालना। ठीक है, तो मैं आपको आज सिखा दूंगा दोबारा, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में सिखा दूंगा। तो देखो, May 17 विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बेटा बैंक से निकाला पैसा ऑफिस के लिए। जब बैंक से निकालोगे तो बैंक का डिसीजन पहले लो, एक का डिसीजन लो, बैंक का या कैश का। बैंक से निकाला, तो बैंक से जब निकाला ना, बैंक से जब निकाला तो बैंक की क्रेडिट साइड, क्योंकि बैंक से पैसा गया। ऑफिस के लिए निकाला तो ऑफिस यानी बिजनेस, बिजनेस में कैश आएगा। तो बेटा बैंक और कैश दोनों पे फर्क पड़ेगा। बैंक से निकाला तो बैंक से जाएगा क्रेडिट साइड, और कैश बिजनेस में आएगा तो कैश के डेबिट साइड। बैंक में किसका नाम लिखते हैं? कैश का नाम लिखते हैं, और कैश में किसका नाम लिखते हैं? बैंक का नाम लिखते हैं, उल्टा। ठीक है, और इधर कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा। डेट देख लेता हूं, डेट कितनी है? May 17। डेट क्या है? May 17। तो यहाँ पे May 17 और यहाँ पे भी May 17, May 17। ठीक है, ये दोनों तरफ। अब फॉर पर्सनल यूज निकाला, पर्सनल यूज। तो बेटा बैंक से उसने ऑफिस के लिए निकाला 6,000, पर्सनल यूज 13,000, पर्सनल यूज निकाला 13,000। जब बैंक से निकाला तो बैंक से जाएगा, बैंक से जाएगा, बैंक से निकाला तो बैंक से जाएगा। ठीक है, और पर्सनल यूज इसका मतलब क्या होता है बेटा? देखो, ये ओनर होता है, ये बैंक है, सपोज करो ये छोटा सा बैंक है। ठीक है, ये क्या है? बैंक है। तो जब ओनर निकालता है ऑफिस के लिए तो वो बिजनेस में रखता है कैश, और पर्सनल यूज का मतलब है उसने बैंक से निकाला और अपनी पॉकेट में रख लिया, तो ओनर इज रिसीवर। बिजनेस में कैश नहीं आएगा, ओनर ने अपनी जेब में रख लिया, तो क्या लिखते हैं? ड्रॉइंग। क्या लिखते हैं? ड्रॉइंग। तो ये ध्यान से देखो, May 17। तो ध्यान से देख लेना, मैं एक बार बता रहा हूं। उसने बैंक से पैसा निकाला ऑफिस के लिए तो बैंक से जाएगा और ऑफिस में आएगा, तो कैश के डेबिट साइड और बैंक के क्रेडिट साइड। पर्सनल यूज के लिए निकाला तो बैंक से जाएगा, पर्सनल यूज के लिए निकाला तो बिजनेस में नहीं आएगा। पर्सनल यूज उसने लिया और खुद ने उड़ा दिया, तो ड्रॉइंग। बिजनेस में नहीं आएगा, पर्सनल यूज में, बिजनेस में नहीं आता। ठीक है, याद रखना। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब देखो, सोल्ड गुड्स टू रमन एंड रिसीव चेक। सोल्ड गुड्स टू रमन एंड रिसीव चेक। चेक क्या उसी दिन डिपॉजिट हुआ, लिखा हुआ है? नहीं। जब लिखा नहीं होता उस दिन डिपॉजिट हुआ कि नहीं, तो आपको नीचे पढ़ना पड़ता है। आभास भाई, जब उस दिन नहीं लिखा चेक डिपॉजिट हुआ कि नहीं, तो आपको नीचे पढ़ना पड़ता है। तो चेक, रमन का चेक हमने सोहन को इंडोर्स कर दिया। अच्छा, रमन का चेक हमने किसको इंडोर्स कर दिया? सोहन को। तो रमन से जो हमें चेक मिला वो हमने बैंक में जमा नहीं करा, तो पैसा नहीं आएगा। हमने जो चेक मिला वो हमने इंडोर्स कर दिया सोहन को। अच्छा, वो हमने इंडोर्स कर दिया सोहन को। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, रमन को जब हमने गुड्स सेल करे थे, ठीक है, रमन को जब हमने गुड्स सेल करे थे 12,000 के, तो उसने हमें चेक दिया, बट वो चेक हमने बैंक में जमा नहीं करा, तो पैसा नहीं आएगा। हमने सोहन से गुड्स खरीदे उधारी पे, जो चेक हमें रमन से मिला था हमने सोहन से खरीदे, हमने सोहन को वो चेक इंडोर्स कर दिया,
ठीक है, और पेड बैलेंस बाय चेक, ठीक है। तो बेटा ये 3 एंट्री ध्यान से देखना, ठीक है, ये 3 एंट्री ध्यान से देखना। आ जाओ, तो देखो, हमने रमन को सेल करे, चेक मिला, बट पैसा नहीं आया क्योंकि बैंक में जमा ही नहीं करा। चेक मिला, हमें सुवन से गुड्स खरीदे उधारी पे, ना पैसा आया ना पैसा गया, उधारी पे ना पैसा आया ना पैसा गया, नो एंट्री। अब हमने ये चेक रमन का चेक सोहन को इंडोर्स कर दिया, ना पैसा आया ना गया, चेक गया, क्या गया, चेक गया। अब हमने बाकी का बैलेंस चेक से पे करा, हाँ इसमें पैसा जाएगा। तो बेटा गुड्स बेचने पे पैसा नहीं गया, खरीदने पे नहीं आया, खरीदने पे नहीं गया, बस हमने चेक इंडोर्स कर दिया, उसकी भी नो एंट्री क्योंकि ना पैसा आया ना पैसा गया। पेड बैलेंस बाय चेक, जो बाकी का था वो हमने चेक से पे करा, इसमें पैसा जाएगा, तो इसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखना बैलेंस कितना, अब बैलेंस कितना होगा ध्यान से देखना। 12,000 के गुड्स, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। तो देखो ध्यान से देखना, मैं यहां पे कैलकुलेशन करता हूं। 12,000 के गुड्स, 6% सीजीएसटी, तो 6% होता है 720, 6% होता है 720, तो ये हो गया बेटा आपका 13,440। ये आपने सेल करा तो आपको पैसा मिलेगा, इतने का चेक आपको मिलेगा। फिर आपने गुड्स परचेज करे 15,000 के, कितने के परचेज करे, 15,000 के, 15,000 के। तो बेटा जब आप आउटसाइड स्टेट करते हो तो आईजीएसटी, आउटसाइड स्टेट आईजीएसटी, विद इन स्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी। आईजीएसटी 12%, तो 12% जब आप इसका निकालोगे तो उसका 12% आएगा 1800। 12% कितना आएगा बेटा इसका, 1800 आएगा, ठीक है। डोंट वरी, आज आपको परसेंट की ट्रिक मैं सिखा दूंगा तो आपको आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, जब हमने सेल करा तो हमने इतने का सेल करा, टैक्स इतना, टैक्स इतना, पैसा इतना मिला। जब हमने परचेज करा तो परचेज करते टाइम इतना हो गया। अब बेटा देखो, इतना हमने सेल करा, इतना हमने परचेज करा। सर ये कैलकुलेशन हम क्यों कर रहे हैं, बेटा आप एक बार सुनना, आपको समझ में आ जाए। इतना हमने सेल करा और इतना हमने परचेज करा, तो परचेज करने वाले को पैसा देना पड़ता है कि नहीं। अगर हम परचेज करते हो, अगर आप लोग परचेज करते हो तो पैसा देते हो कि नहीं देते हो, परचेज करते हो तो पैसा देते हो कि नहीं देते हो, परचेज करते हो तो पैसा देते हो कि नहीं देते हो, वेरी गुड। परचेज करते हो तो पैसा देते हो कि नहीं देते हो, बच्चे बोल रहे, बताओ बताओ, परचेज करते टाइम आप पैसा देते हो कि नहीं देते हो, बिल्कुल, वेरी गुड। तो बच्चों वेरी गुड, बिल्कुल बच्चे बोले सर देते हैं, बिल्कुल देते हैं, परचेज करते टाइम देते हैं। तो 16,800 में से आपको इतना पैसा देना था, आपने जो चेक मिला वो चेक आपने उस बंदे को दे दिया, तो आपने परचेज करी तो आपको पैसा देना था, तो जो चेक आपको मिला वो आपने दे दिया। उसने बोला ठीक है इतने का चेक दे दो, बाकी का बैलेंस, तो बेटा 7 में से 4 3 और ये 3360 का बैलेंस। तो बेटा यहाँ पे इन एंट्री को पढ़ना, आपको समझ में आएगा। पहले हमने सेल करी, तो सेल करने पे 12,000 के गुड्स और टैक्स, 12,000 के गुड्स और टैक्स, तो इतना पैसा हमें कस्टमर से मिलेगा, कस्टमर ने हमें चेक दे दिया। फिर हमने परचेज करी, तो टैक्स मिला के हमें इतना पैसा देना पड़ेगा, तो हमने ये चेक इसको दे दिया, तो उसने बोला बाकी का बैलेंस 3360, वो बैलेंस हमने चेक से पे कर दिया, वो बैलेंस हमने पे कर दिया। तो जब हम बैलेंस पे करेंगे तो पैसा जाएगा, बैलेंस हम पे करेंगे तो पैसा जाएगा, क्रेडिट साइड पैसा जाएगा, बैलेंस पे करेंगे तो जाएगा। किसको पे करा, बैलेंस हमने सोहन को पे करा, तो सोहन बाय सोहन कितना, 3360, 3360। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया मैं बता देता हूं, ठीक है, देख लो। सोल्ड गुड्स टू रमन, 12,000 की सेल करी, 6% सी ईच, टैक्स लगेगा, तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, इतना सेल लगा। हमने बंदे से बोला पैसा दे, तो उसने हमें चेक दे दिया, हमने कहा ठीक है। अभी हमने चेक जमा नहीं करा तो बैंक में ना पैसा आया ना गया, नो एंट्री। हमने परचेज करी तो इतना बिल बना, हमने उसको ये चेक दे दिया, तो ना पैसा आया ना पैसा गया, नो एंट्री। अब इतने का बिल था, इतने का चेक दोगे तो बाकी का बैलेंस हमने पे करा बाय चेक, तो ये पैसा जाएगा क्रेडिट साइड, तो बाय सोवन 3360, तो ये बैलेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि बैलेंस कितना है।
तो ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया है। ओके, आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे तो आराम से समझो मेरे भाई, ठीक है। हाँ, अब ये एंट्री मई 25 वाली अच्छी है, मई 25 और मई 29 पे स्टार मार्क कर दो। ये दोनों एंट्री अच्छी एंट्री है, ये दोनों एंट्री बढ़िया है, ये दोनों एंट्री क्या है, बढ़िया है। मई 25 और मई 29, सर क्या है इसमें नया, तो मैं बताता हूं। मई 25 और मई 29, देखो, बॉट मशीनरी फ्रॉम रोहन फॉर कैश, हमने मशीन खरीदी रोहन से फॉर कैश। मशीन खरीदोगे तो टैक्स भी लगेगा, और मशीन खरीद के क्या करोगे, घर पे आके मशीन फिटिंग करवाते हो कि नहीं करवाते हो? अरे एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, कल को तुमने कोई मशीन खरीदी, बड़ी मशीन, ये मत बोलना, अरे तुम अगर कल को एक फैन भी लेते हो ना, तो तुम्हें फैन की भी फिटिंग करवानी पड़ती है, एसी लेते हो ना, तो एसी की भी फिटिंग करवानी पड़ती है। तो मशीन खरीदी, और थोड़े इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लगते हैं, वेजेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस। बच्चा बोलता है सर वेजेस किसको देंगे? अबे वेजेस किसको दोगे? अगर तुम फैन की फिटिंग करवाते हो ना, तो जो काम करेगा ना फैन, वेजेस उसको दोगे, और वो कुछ सामान लगाएगा तो उसके चार्जेस लगेंगे। तो बेटा मशीन खरीदने के बाद उस मशीन को फिट भी करवाना पड़ता है, सामान लगता है, उस मजदूर को वेजेस देनी पड़ती है, तो वेजेस तो देनी पड़ती है ना। हाँ, तो अब ध्यान से देखना, बच्चा बोलता है सर नया क्या है, मैं बताता हूँ नया क्या है, मैं बताता हूँ। देखो नया क्या है, ध्यान से देखना। बॉट मशीनरी फ्रॉम रोहन फॉर कैश, इतने की मशीन खरीदी, और वेजेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने लग गए, 2000। तो हमने मशीन खरीदी इतने की, और वेजेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गए इतने रुपए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ, तो ध्यान से देखना, मशीनरी खरीदी फॉर कैश, और वेजेस और इंस्टॉलेशन भी लग गए, तो मई 25। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, असेट में टोटल होता है, असेट में टोटल होता है, सब कुछ मशीन के नाम पे, मशीन के नाम पे। तो कितना, 14 की मशीन 2000 और लग गए, 16000। 14 की मशीन और 2000 और लग गए, तो 16000 की मशीन। अब टैक्स भी लगेगा, आईजीएसटी, तो बेटा आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, बाय इनपुट आईजीएसटी, आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो 16000 का अगर आप 12% निकालोगे, 16000 का नहीं, क्यों, यही पॉइंट अच्छा है, 16000 पे टैक्स नहीं लगेगा। बच्चा बोलता है सर मशीन 16000 की खरीद तो 16000 पे टैक्स लगेगा, नहीं बेटा, मजदूर को जो देते हैं ना उस पे टैक्स नहीं लगता, वेजेस पे टैक्स नहीं लगता, और इंस्टॉलेशन चार्जेस इस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स कितने पे लगेगा, सिर्फ 14000 पे। अच्छा, तो बेटा ध्यान से सुनना ये पॉइंट, मशीन खरीदी तो पैसा जाएगा, 16000 की मशीन, बट 16000 पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि मजदूर वेजेस पे टैक्स नहीं लगता, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे नहीं लगता, तो 14000 पे 12% लगेगा। तो 14000 पे लगेगा, कितने पे लगेगा, 14000 पे। तो 14000 पे लगेगा 1680, 1680। तो ये इस क्वेश्चन का अच्छा पॉइंट था, ठीक है, ये क्या था, इस क्वेश्चन का अच्छा पॉइंट था। तो मशीन खरीदी 16000 की, बट टैक्स कितने पे लगेगा, 14000 पे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मई 27 और मई 29 ये दोनों बहुत अच्छी एंट्री है, ध्यान से सुन ले, ठीक है, ये दोनों एंट्री बहुत अच्छी है, ध्यान से सुन ले, ठीक है। चलो ये पॉइंट अपन अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर देते हैं, क्योंकि बच्चा भूल जाता है। तो याद रखना, मशीन खरीदी, 14000 की मशीन खरीदी, और 2000 वो लग गए वेजेस, 2000 क्या लग गए, वेजेस, मशीन खरीदी और वेजेस लग गई 2000। तो टैक्स किस पे लगेगा, सिर्फ इस पे, टैक्स किस पे लगेगा, इस पे। तो टैक्स कितना होगा, टैक्स कितना होगा, 1680। एक में रुकना, हाँ, तो बेटा ध्यान से देखना, ठीक है। तो मशीनरी और वेजेस, ठीक है, मशीनरी और वेजेस,
टैक्स सिर्फ मशीन पे लगेगा। ये बात अपन ने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दी, याद रखना ये बात, ठीक है। याद रखना, शॉर्ट नोट्स बहुत काम आएंगे, याद रखना, ठीक है। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट। अब May 27, 1 सेकेंड। हाँ, तुम लोग बोर हो जाते होगे, नहीं? मेरी बात सुन सुन के तुम लोग मेरे बोर हो जाते होगे, नहीं? मेरी बात सुन सुन के बोर हो जाते होगे, नहीं? नहीं? अच्छा, अच्छा, अच्छा नहीं होते, क्या बात। अच्छा, ओके, चलो ठीक है, 1 सेकेंड रुको इसी बात पे, 1 मिनट। हाँ, 1 सेकेंड रुकना। 1 सेकेंड रुकना, 1 सेकेंड। हाँ, ओके ओके, अच्छा बोर नहीं होते। कनिष्का तो बहुत बोर हो जाती है। रुक बेटा, तू ऑफलाइन आ, तेरे को बताता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन आ, बताता हूँ। ऑफलाइन आ, बताता हूँ। क्या है ना, तुम लोग अभी तो ठीक है, ठीक है, बोर हो जाते हो, रुको बताता हूँ। ऑफलाइन आ, बताता हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, सब गए। हाँ, बेटा नहीं नहीं, नहीं नहीं बेटा, बताता हूँ, रुक, ऑफलाइन आओ, बताता हूँ। हाँ, हाँ बेटा, वो क्या है ना, थोड़े टाइम के लिए मैं हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आना बेटा, आओ। आने दो, टाइम आने दो, अभी तुम्हारा टाइम चल रहा है, तुम मजे लो। चलो, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा टाइम चल रहा है, तुम मजे ले लो। फिर तो बेटा मेरे ही मजे मजे हैं, ठीक है। तुम्हारी वाट लगाऊंगा, आ जाओ। ठीक है, ध्यान से सुनो, चलो इधर सुनो, ठीक है। हाँ, इधर सुनो। तो May 27, हाँ, हाँ बिल्कुल ऐसे करेंगे। बिल्कुल, ध्यान से सुनो। तो May 27, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। बेटा ओनर पैसा लगाता रहता है बिजनेस में, ऐसा नहीं है कि एक बार पैसा लगाया और रुक गया, नहीं। वो पैसा इन्वेस्टमेंट बढ़ाता रहता है। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, उसने और कैपिटल लगा दी, ऑफ विच 50% डिपॉजिटेड इन बैंक। उसने 20,000 और पैसा लगा दिया। बेटा जब पैसा होता है तो ओनर कहाँ लगाता है? बिजनेस में लगाता है। तो उसने कितना पैसा लगाया? 20,000। 50% डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब पूरा पैसा कैश नहीं, बाकी का बैंक में, आधा बैंक में आधा कैश। तो 20,000 जब वो बिजनेस में लगाएगा तो बिजनेस में पैसा आएगा। जब वो बिजनेस में लगाएगा तो बिजनेस में पैसा आएगा। 50% डिपॉजिटेड इन बैंक, 20,000 का 50% 10,000, और 10,000 कैश। तो बेटा ये एंट्री होगी, तो ध्यान से देखना। उसने 20,000 बिजनेस में लगाए तो बिजनेस में पैसा आएगा, कितना आएगा? 20,000। बट आधा कैश और आधा बैंक, तो आधा कैश और आधा बैंक में आएगा, सिंपल। ठीक है, आधा कैश और आधा बैंक। तो ठीक है, तो आधा कैश में आएगा और आधा बैंक में आएगा, ठीक है। चलो, अब देखो ये वाली एंट्री बहुत अच्छी है, May 29 बहुत अच्छी, आपको एक चीज सिखाएगी। ध्यान से सुनना, ये एंट्री अच्छी है, इसको अपन शॉर्ट नोट्स में भी डालेंगे। तो ध्यान से देखना इसमें नया क्या है। बैंक अलाउड इंटरेस्ट। अब मैं आपको बताता हूं इसमें नया क्या है। बेटा याद रखना, बैंक के इंटरेस्ट पे, बैंक इंटरेस्ट
जीएसटी नहीं लगता, बैंक इंटरेस्ट जीएसटी नहीं लगता। जो आप बैंक में पैसा जमा करते हो ना, आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। मतलब आपका जितना इंटरेस्ट होता है, अगर आपका इंटरेस्ट 600 हुआ, वो पूरा आप ही को मिलेगा, बैंक उसमें से कुछ नहीं काटेगी। तो बैंक या गवर्नमेंट कुछ नहीं काटेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, जो बैंक में हमारा पैसा है वो टैक्स फ्री रहता है, जो भी उस पे इंटरेस्ट मिलता है उस पे गवर्नमेंट कोई टैक्स वसूल नहीं करती। तो ये बात याद रखना, सिर्फ इंटरेस्ट बोल रहा हूं। अब कुछ बच्चे अलग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, चार्जेस नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, सिर्फ इंटरेस्ट। क्या बोला? सिर्फ इंटरेस्ट। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, इसको करते हैं। देखो, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये अलाउड का मतलब क्या है? अलाउड का मतलब है आपको मिला, अलाउड का मतलब है आपको मिला। तो सर जब वो काटेंगे, देखो कभी कभी हमारा बैंक में पैसा पड़ा होता है, बिजनेसमैन का कभी कभी बैंक में पैसा पड़ा होता है। जब बैंक में पैसा पड़ा होता है ना, तो उसे इंटरेस्ट मिलता है। जब बैंक में पैसा पड़ा होता है ना, तो उसे इंटरेस्ट मिलता है। मैं एक बार वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब बिजनेसमैन का पैसा बैंक में पड़ा होता है तो उसे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और कभी कभी बैंक का नेगेटिव बैलेंस होता है। कभी कभी क्या होता है? बैंक का नेगेटिव बैलेंस होता है। तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट मिलता नहीं है। अगर नेगेटिव बैलेंस है, तुम्हारे बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, तो इंटरेस्ट तुम्हें देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी